हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में और यहाँ पे जेपी पावर के बारे में। गाइस देखिए, आज अदानी पावर को लेकर बड़ी अपडेट है कि भाई अदानी पावर का जो यहाँ पे इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि टोटली मैं कहूँ तो हाल ही में एमएसआई इंडेक्स का रिव्यू हुआ, जिसमें आज हमें पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी बाहर हुई है, कौन सी अंदर हुई है। तो आपको पता है कि जो अदानी पावर है गाइस वो पहले से ही उसमें है। तो इसमें क्या होता है कि जो फंड होता है, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी का इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखने वाला है यहाँ पे। यानी कि अगर पहले कंपनी में $100 मिलियन तक का फंड था तो वो अब यहाँ पे बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ने को लेकर खबरें देखने को मिल रही है। तो वो जो सारी अपडेट अदानी पावर को लेकर वो सब हम जानेंगे। कल का ही 14 अगस्त, तो कल कंपनी की एजीएम भी है यहाँ पे, यानी कि जो ईजीएम है वो भी है कल। तो उसको लेकर क्या खबरें हैं, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारा टोटली जो पर्पज़ है वो एजुकेशन है। सो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, 13 अगस्त को आज ये अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें एमएसआई इंडेक्स में वेटेज कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, एमएसआई इंडेक्स ने अगस्त 2026 के रिव्यू के अनुसार अदानी पावर का जो इंडेक्स वेटेज है वो बढ़ा दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव के कारण अदानी पावर में लगभग 2.8 करोड़ डॉलर यानी कि 28 मिलियन का जो पैसिव इनफ्लो है, यानी कि विदेशी निवेश है, आने की उम्मीद है। ये बदलाव 31 अगस्त 2026 की क्लोजिंग से प्रभावी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 31 अगस्त से ये जो प्रभावी है होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, अमेरिकी कोर्ट से मिली राहत का असर भी यहाँ पे देखा गया, जिसमें शेयर में तेजी का एक बड़ा कारण इसी हफ्ते की शुरुआत यानी कि 10 अगस्त को मिला बड़ा लीगल रिलीफ है। अमेरिकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चेयरमैन गौतम अदानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लगे सभी क्रिमिनल फ्रॉड के केसेस वापस पूरी तरह से लिए हैं। इस क्लीन चिट से अदानी ग्रुप में थोड़ा बहुत हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस दबाव जो है हटता हुआ देखने को मिला है। देखिए, निवेश और जोखिम गाइडलाइन क्या है यहाँ पे, तो इंडेक्स में देखिए वेटेज बढ़ने और कंपनी के बड़े विस्तार प्लान से शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। हालांकि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है और ये सरकारी नियमों व कोयले की कीमतों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी मतलब एक शेयर में कभी भी आप यहाँ पे अपना जो व्यू वो ना रखें, डाइवर्सिफाई अपने जो पोर्टफोलियोज को आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे कल आप देखोगे तो 14 अगस्त है गाइस, 14 अगस्त को ईजीएम है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। तो 14 अगस्त को यहाँ पे कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, किस पर लेने वाली है, तो देखिए इस मीटिंग में कंपनी अपने आगामी बड़े विस्तार योजनाओं के लिए फंड जुटाने और कॉरपोरेट फैसलों पर मोहर लगा सकती है। हाल ही में बोर्ड ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी को लेकर यहाँ पे मंजूरी दी थी, जिस पर निवेशकों की नज़र अभी भी बनी हुई है कि भाई इसमें आगे क्या रहेगा। देखिए, लगातार इन्वेस्टर और एनालिटिक्स से मीटिंग्स का दौर यहाँ पे, तो कंपनी ने सेबी को सूचित किया कि 11 अगस्त से 18 अगस्त तक वो क्या करेगी, अपने इन्वेस्टमेंट जो अपने इन्वेस्टर्स और एनालिटिक्स है इनके साथ मीटिंग्स तय करेगी यहाँ पे। इसके तहत गई सीटी एंड एम के मोतीलाल ओसवाल द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में अदानी पावर का मैनेजमेंट बड़े संस्थागत निवेशकों से वन ऑन वन चर्चा यहाँ पे करने का प्लान रखा हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि बड़े फंड्स द्वारा स्टॉक पर लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए अपनी मतलब कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद देखिए, जो ये बड़े जो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह है ये क्या व्यू देते हैं इस मीटिंग के बाद, कंपनी को लेकर क्या बोलते हैं। तो भारत का नंबर 1 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी अदानी ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस रैंकिंग के तहत अकेले अदानी पावर की जो ब्रांड वैल्यू है 152% बढ़कर 1.8 अरब डॉलर हो गई है। वही पूरा अदानी ग्रुप देश में टॉप 10 में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट में 8वें स्थान पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद 2 लाख करोड़ का पावर कैपेक्स प्लान और भूटान प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि भूटान में बड़ा निवेश करने का कंपनी का प्लान है, जिसमें कंपनी 5,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाने का काम यहाँ पे कर सकती है। इसके बाद कैपेक्स प्रोग्राम तो देखिए पूरे ग्रुप पावर सेक्टर में 2 लाख करोड़ का कैपेक्स लगा रहा है, जिसका उद्देश्य अगले 5 सालों में अपने ग्रुप पावर क्षमता को बढ़ाकर 45 गीगावाट तक ले जाने का प्लान यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप देखोगे अदानी ग्रुप को लेकर हमें जो खबरें हैं वो नज़र आ रही है कि किस तरीके से अदानी ग्रुप गाइस अपने प्लान्स को यहाँ पे पूरा करने के लिए क्या यहाँ पे कर रहा है। एंड कल जो 14 अगस्त है गाइस, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो क्यूआईपी है गाइस वो कब आ सकता है एंड किस प्राइस, कौन सा फ्लोर प्राइस हो सकता है, कितनी किस्तों में कंपनी उगा सकती है ये पैसे, मतलब जो यहाँ पे जुटा सकती है।
और साथ साथ अन्य सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखिए मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव दिख रहा है और आज फॉर अगेन फिर बाजार में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। अदानी पावर फिर से आज आई थिंक थर्ड सेशन है इस वीक में, तो अदानी पावर की तरफ से ग्रीन जोन में क्लोजिंग एक सेशन में भी अब तक देखने को नहीं मिली है। सो आगे क्या रह सकता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भाई कल पता चलेगा कि बोर्ड मीटिंग में क्या देखने को मिलेगा। बाकी क्यूआईबी को लेकर आपको क्या लगता है, कब आएगा, किस फ्लोर प्राइस तक आ सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर बात करी जाए जेपी पावर की गाइस, तो कंसोलिडेट फेज से गुजर रही है। आपको पता है मैंने कल भी चीज़ें आपको समझाई थी कि क्या चल रहा है जेपी पावर में। मेन जो कंपनी अदानी पावर है, अदानी पावर उसकी प्रमोटर्स कंपनी अगर आगे फ्यूचर में बन सकती है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेपी पावर में भी हमें कुछ बड़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या रहता है, बाकी आगे कुछ अपडेट आता है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से गाइस कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।